शांति से सो रहा था। ताई ने कंबल लिया जो बेड के साइड पर रखा हुआ था और खुद को ढक ली। किसी तरह वो खड़ी हुई और कबर्ड के पास गई। उसने अपने कपड़े उठाए और आगे जाने लगी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया जिससे वो गिर गई। आह मॉम! आह मॉम! मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि भागो मत। देखो तुम गिर गई ना। मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। आउच मॉम! मेरा पैर! ओह गॉड! यहीं रुको, मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। हिलना मत। मॉम, मुझे चोट लगी है। आओ ना प्लीज मॉम। मैं इस नरक में नहीं रह सकती। मॉम, मॉम, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है मॉम। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। वो खड़ी हुई और वॉशरूम गई। वो आईने के सामने खड़ी थी। उसकी पूरी बॉडी में बेल्ट के निशान थे। उसने निशानों को छुआ। वो बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहे थे। ताई अपने आप को देख रही थी कि वो क्या थी और अब क्या है। एक टॉय और माफिया की स्लट और उसकी सेक्स टॉय। आई हेट यू जियोन जंगकुक। ये मेरा नसीब है कि मैं यहाँ हूँ, वरना मैं तुम्हें मार डालती। आई हेट यू जंगकुक। फिर ताई फ्रेश हुई और बाहर आई। उसने देखा जंगकुक कबर्ड में कुछ कपड़े ढूंढ रहा था। ताई और जंगकुक ने एक दूसरे को देखा। ताई की आंखों में नफरत, दर्द और उसकी बेचारगी झलक रही थी। बिना कुछ कहे ताई नीचे चली गई। जंगकुक नहाने चला गया। ताई किचन में गई जहाँ मेड्स उनके लिए नाश्ता बना रही थी। ताई मैम, ये कैसा निशान है आपके हाथ में और नेक में? क्या सर ने आपको मारा है? ये तुम्हारा काम नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो, वरना नौकरी से निकाली जाओगी। नो सर, मैं तो बस पूछ रही थी। अपनी लाइन में रहो। सॉरी सर, ऐसा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। फिर ताईकुक ने चुपचाप नाश्ता किया। जंगकुक ताई को अपने पास खींचा। क्या हुआ? ज्यादा पेन हो रहा है? ताई ने नहीं में सर हिलाया। यू नो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं किसी को भी मेरे साथ धोखा करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर मुझे पता चला कि वो लड़का तुम्हें सच में जानता है तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे मारने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? इस नरक में जीने से बेहतर है मर जाना। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। उसके बाद जंगकुक अपने ऑफिस चला गया। वो एक माफिया है। इसके अलावा वो जियोन कंपनी का सीईओ भी है, इसलिए उसे दोनों का मैनेजमेंट करना होता है। ताई बेडरूम में चली गई और दवाई खाई और आराम किया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इससे भी बुरा उसके लिए आ रहा है। पूरा दिन निकल गया। ताई ने कुछ नहीं खाया। वो बस सोती थी और रात के 9 बज चुके थे। ताई हॉल में इधर उधर घूम रही थी क्योंकि वो बोर हो रही थी। उस बड़े मैंशन में कोई नहीं था। सभी मेड चली गई थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और जंगकुक अंदर आया। अब तुम कैसी हो बेबी? अच्छी। गुड, चलो खाना खाते हैं।
जाओ और कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर जॉन्गकुक कॉल उठाकर दूसरी साइड चला गया। ताई टेबल पर डिनर लगा रही थी और जॉन्गकुक को देख रही थी कि वो किसी को चिल्ला रहा था और वो बहुत गुस्से में था। कुछ देर बाद जॉन्गकुक कोल्ड फेस के साथ आया और ताई का हाथ पकड़ा और ले जाने लगा। मास्टर क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ मत पूछो, बस आओ। लेकिन मास्टर, ताई कंफ्यूजन में थी। वहाँ शुभा और एक लड़का था जो कुर्सी से बना हुआ था। बॉस, ये बोगम है, इसने ही कल फोन किया था। अब कहो ताई कि तुम इसे नहीं जानती। मास्टर, मैं सच में नहीं जानती, ये कौन है? जॉन्गकुक बोगम के पास आया और उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम कौन हो? तुमने उसे कॉल क्यों किया? मैं बोगम हूँ। मैं और ताई क्लासमेट थे। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से हर रोज बात करते हैं। मुझे पता है कि वो तुम्हारी फ्लर्ट है, लेकिन वो ये नहीं चाहती है और मैं उसे यहाँ से भगाने वाला था। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ भी मत छिपाओ और सच कहो कि हम लवर्स से पाए। जॉन्गकुक ने बोगम को मुक्का मारा और उसे मारता रहा। प्लीज उसे मत मारो, प्लीज उसे छोड़ दो, इंसानियत के नाते। क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं मास्टर, वो झूठ बोल रहा है। अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। जॉन्गकुक अभी भी बोगम को पीट रहा था। ताई रो रही थी। जॉन्गकुक ने बोगम को ताई के सामने मार डाला। जॉन्गकुक ने पहली बार ताई के सामने किसी को मारा था। सॉरी बोगम, लेकिन ताई अब मेरी है। कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। वो ताई के पास आया और ताई पीछे हटने लगी। मेरे पास मत आओ, तुम मुझे भी मार डालोगे। मर्डर और तुम्हारा? नो बेबी, तुम्हें तो अच्छी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तुम्हें मारना काफी नहीं होगा। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लाया हूँ बेबी। तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। मैंने कुछ नहीं किया मास्टर, मुझे नहीं पता वो कौन है। मेरा विश्वास करो। कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है ताई। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने उसे मार दिया है और वो मरने तक सिर्फ एक शब्द कह रहा था कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। मैं भी कह रही हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करती। बेबी, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। चलो बेबी। बेबी चलो ना। जॉन्गकुक ने उसे उठाया और बेडरूम में ले गया। खैर, जॉन्गकुक अपने अहंकार में है। वो नहीं जानता कि वो ये सुनने के बाद जेलसी जो कर रहा है कि ताई किसी से प्यार करती है। उसने ताई को बेड में फेंका और चला गया। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। लीव मी। ताई कोने में बैठकर रो रही थी। तभी तेज से दरवाजा खोला। जॉन्गकुक सीधे ताई के सामने आया। वो नशे में था और गुस्से में थी। वो ताई के ऊपर आ गया। तुमने भी मेरे साथ चीट किया। नो, मुझे
जंगकुक ने ताई के कपड़े फाड़ दिए। वो कबर्ड के पास गया और कुछ सेक्स टॉयज निकाला। ताई देखकर शॉक हो गई। जंगकुक ने ताई के हाथ पैर बांध दिए बेल्ट से। ताई छोड़ने की भीख मांग रही थी और रो रही थी। उसने उन टॉयज का यूज ताई पर किया। ताई बहुत रो रही थी और खुद को छुड़ाने की भीख मांग रही थी। जंगकुक ने ताई के साथ बहुत रफ सेक्स किया। भीख मांगती रही खुद को छुड़ाने की, लेकिन जंगकुक बहुत गुस्से, जलती और नशे में था। वो कहाँ सुनने वाला था। जंगकुक एक मॉन्स्टर बन गया था जो ताई को बेरहमी से खा रहा था। हो गई थी। जंगकुक सो गया था। किसी तरह ताई उठी और कम्बल लपेटकर बाथरूम गई। उसने खुद को आईने में देखा। कटे हुए होंठ, बहुत सारी हिचकी और कहीं-कहीं जंगकुक के दांतों के निशान। दोनों गलियों से बहता खून। वो खुद को देखकर हंसी। ताई की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो नहाई और फिर बाहर आई और मेडिसिन लगाई और बेड की दूसरी तरफ सो गई।